हम तो भगवान के आज दर्शन हुआ है और तुम बड़ी सौभाग्यशाली के दिन और रात भगवान की सेवा में रहती है। कहीं आज हम भी भगवान की पत्नी होती तो हमको भी ये सेवा का मौका मिलता। उन्होंने कहा चिंता मत करो, एक दिन ऐसा भी आएगा तुम्हारे मनोरथ को जाके मैं पूर्ण करूंगा। इस जन्म में मैंने मर्यादा की स्थापना के लिए एक पत्नी का व्रत धारण किया हुआ है। अरे महात्माओं, तुम अगले जन्म में जाके द्वापर में ब्रज में मंडल में जाके गोपी बन जाना। वही महात्मा लोग आकर के गोपी बने हैं। इतना ही नहीं महाराज, जब भगवान ने मद्राचल पर्वत नीचे को जा रहा था, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था। समुद्र में मत्स्य कन्याओं ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है। भगवान के स्वरूप को देख के मोहित हो गई। भगवान ने कहा सुनो जी, इस जन्म में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगले जन्म में तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। तो मत्स्य कन्या ही जाकर के गोपी बनी है। आज भगवान ने योग मायाओं उपाश्रिता, योग माया का भाव है किशोरी राधा जी का जाके स्मरण किया हुआ है। बजने वाली बांसुरी एक है और गोपी की आवाज को सुनने वाली, बांसुरी की आवाज को सुनने वाली गोपियां अनेक हैं। जिस जिस गोपी के कान में आवाज जाती है उस गोपी को ऐसा लगता है कि भगवान मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है, भगवान मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है। कि निशम्य गीतम नदनं गवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्ममन्यो निमलिक्षतो दमः सयद्र कांतो जवलोलकुंडलः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। कुछ गोपियां अंग वर्धन श्रृंगार करने में लगी हुई थी। कान में आवाज आई बांसुरी की, होठ वाली चीज तो आंख पे लगा ली और आंख वाली होठ पे लगा ली। नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया, ऊपर वाला नीचे पहन लिया, क्योंकि मन भगवान के पास पहुंच गया है। एक गोपी दूध निकाल रही थी, गाय का कान में आवाज आई, बाल्टी को वहीं पटक दिया है, दौड़ पड़ी है कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी अपने पति को भोजन दे रही थी, पति ने मांगा नमक और डाल दी शक्कर। कहां जा रही है? कन्हैया से मिलने के लिए। एक गोपी के पति ने गोपी को पकड़ लिया, अच्छा कन्हैया के पास जाएगी, पकड़ करके कमरा में बंद कर दिया। आपको इस हाड़ मांस के शरीर से तो प्रेम है ना, इस शरीर को छोड़ दूंगी और मैं स्थूल शरीर लेकर के भगवान के पास चली जाऊंगी। स्थूल शरीर को छोड़ दिया है, सूक्ष्म शरीर लेकर के गोपी भगवान के पास पहुंच गई है। क्योंकि जिसको भगवान के नाम का रस चढ़ जाता है उसको संसार का रस अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने भी स्वागत किया है, लाखों गोपियों को भगवान ने आते हुए देखा है कि स्वागतम वो महाभाग प्रियं किंकरवाणिवः ब्रजस्या नामहं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ब्रूतागमन कारणम। ये गोपियों आपका स्वागत नहीं, बहुत बहुत जाके स्वागत है माँ भागाओ, पर लेकिन आप आई किस लिए ये तो मुझे बताना पड़ेगा ना। गोपियों ने कहा है भगवान बांसुरी बजा करके हमारा नाम लेकर के हमको पुकारा और हम आ गई तो कह रहे हैं आप किस लिए आई हो। भगवान आप तो ऐसा हिसाब कर रही हो, पहले पंडित जी का निमंत्रण कर दिया, पंडित जी कल 12 बजे हमारे घर भोजन के लिए पधारना। जब पंडित जी घर पे भोजन के लिए आ गए तो कहो पंडित जी कैसे हो, क्या हालचाल है, कैसे आगमन हुआ। तो आपने बांसुरी बजा करके हमारा नाम लेकर के हमको बुलाया हुआ है, और जब घर पे आ गई
पास में आ गई तो पूछ रहे हो ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। कि रजन्नेसा घोर रूपा घोर सत्वान सेविता प्रतियात व्रजम नेहस्तेयम स्त्रीभेषु मध्यमः। अच्छा, चंद्रमा की प्रकाशित रात्रि को देखने के लिए आई है, यमुना किनारे देखने के लिए आई है। देखो गोपियों, पति कैसा भी हो पर लेकिन पति हमेशा पूजनीय होता है, सम्मानीय होता है। कि दोषेलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनोपि वः पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोकेस्पो विरिपातकी। भले ही पति बलवान नहीं है, भले ही पति धनवान नहीं है, फिर भी पति को छोड़ना नहीं चाहिए। एक है धर्म एक व्रत ने माए, एक ही धर्म एक व्रत ने माए। एक है धर्म एक व्रत ने माए। एक ही धर्म एक व्रत ने माए। काहे वचन मन पति पद प्रेमा। 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 एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या शरीर से, वाणी से, मन से अपने पतिदेव के चरणों की पूजा करनी चाहिए। देखो गोपियों, भगवान एक कहानी सुना रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी और आंगन में बैठी बैठी धान बीन रही थी। पतिदेव लकड़ी का गट्ठर सिर पर रख करके लाए हैं, उसको आंगन में पुटक दिया है। छोटा सा नन्हा सा बालक और आंगन में खेल रहा है। पतिदेव ने अपना सिर रख करके पत्नी की गोद में और सो गई। आंगन में एक हवन कुंड जल रहा है। नन्हा सा बालक है, गुडवन गुडवन चल करके कुंड के पास में पहुंच गया। स्त्री ने विचार किया है, अगर खड़ी होती हूं तो पतिदेव जाग जाएंगे, अगर बालक को नहीं बचाती हूं तो बालक जल करके भस्म हो जाएगा। क्या करूं? बोले मेरा बालक जल करके भले ही भस्म हो जाए पर मैं अपने पति को नहीं जगा सकती हूं। मेरा पातिव्रत धर्म है, वो जाके नष्ट हो जाएगा। महाराज, आंखों के देखते देखते ही वो बालक धड़ाम से अग्नि कुंड में जाके गिर गया। आंखों को बंद कर लिया। अग्नि देवता, भले ही जला करके भस्म कर दो पर अपने पातिव्रत धर्म को मैं नष्ट नहीं कर सकती हूं। कुछ समय के बाद में नींद खुली। पत्नी दौड़ करके गई है कुंड में, देखा है तो जलती हुई अग्नि में बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये होता है पतिव्रता स्त्री का प्रभाव। जलती हुई अग्नि भी चंदन के समान शीतल एवं ठंडी हो जाती है। और एक आप है कि बांसुरी की आवाज सुनी और दौड़ी दौड़ी जंगल में चली आई। गोपियों ने कहा, सुनो जी, ऐसी दो चार कथा हमारे पे भी आती है। अच्छा सुनाइए भगवान। भगवान ने 10 श्लोकों में गोपियों को समझाया है और गोपियों ने 12 श्लोक बोल करके भगवान को जवाब दिया है। एक पतिव्रता स्त्री थी महाराज, अपने पति को नहलाती धुलाती, पर लेकिन पतिदेव नौकरी वाले थे, उनको कहीं बाहर जाना था प्रदेश में। उसने कहा जी कल का दिन बीच में, परसों में निकल जाऊंगा।
अरे स्वामी, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? ये जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर की शोभा प्राणों से होती है, नदी की शोभा वारी से होती है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, अगर उसका पुरुष नहीं है तो उसकी सुंदरता अधूरी है। कि जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। आपके बिना मैं अधूरी रहूंगी, कैसे भोजन किया करूंगी? बोले चिंता मत करो, एक मिट्टी का मैं पुतला बना करके और मुझे समझ करके उसकी तू सेवा करना, पूजा करना। पतिदेव नौकरी पे चले गए हैं, नौकरी पे चले गए हैं। वो मिट्टी की बद्दी की पूजा करती है, नहलाती है, धुलाती है। एक दिन क्या हुआ, सामने बेटी भोग लगा रही थी, असली पति आ गए, दरवाजे को खटखटाया है। देवी जी दरवाजा खोलो। देवी जी ने दरवाजा खोलने के लिए जाऊंगी तो ये पूजा अधूरी रह जाएगी। अगर मैं दरवाजे की आवाज पर नहीं जाती हूं तो पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अब भगवान आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, खड़े होकर के दरवाजा खोलना चाहिए या मिट्टी की बद्दी की पूजा पूरी करनी चाहिए? भगवान मुस्कुराए, देखो गोपियों, ये कोई पूछने वाली बात है। जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा की आवश्यकता है? गोपियों ने कहा जवाब मिल गया है कि ऐसे वर को क्यों वर, जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जो जुड़ लो अमर है जाए। ऐसे पति को वरने से क्या फायदा? भगवान आज वर करो, कल वैद्य पंडित दिखना पड़े। मीरा भाई ने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोही। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई। मीरा भाई ने क्या किया प्यारे प्रेमियों? गिरधर गोपाल को ही अपना पति जाके बना लिया था। संसार के पति ऐसे ही हैं भगवान, मिट्टी की तरह। जीव का असली पति कौन है? भगवान है। गोपी जीव है, कृष्ण ब्रह्म है। भगवान गोपियों के भाव को सुनकर के बहुत खुश हो गए हैं। धन्य है गोपियों, आपको मैंने परीक्षा में पास कर दिया है। अब आपके साथ में जाके मैं रास लीला रचाऊंगा। तो दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के बीच में भगवान, जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान ने रूप धारण कर लिए हैं। रास लीला करने के लिए भगवान तैयार हुए हैं। गोपियों के मन में अभिमान हो गया है और राधा जी के मन में मान हो गया है। मान कहते रूठ जाने को। गोपियां कहने लगी हैं, जी हम इतनी सुंदर हैं कि भगवान हमारे साथ में धाता दैया करके नाचना प्रारंभ कर रहे हैं। राधा जी ने कहा, भगवान ने मेरे में गोपियों के अंतर नहीं समझा है, इसलिए किशोरी राधा जी को मनाने के लिए, खुशी करने के लिए और गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए, कि जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा जी को लेकर के। अब तो गोपियों ने चारों तरफ खोजा है पर कहीं भी भगवान को नहीं पाया है। आगे भगवान बढ़े हैं, किशोरी राधा जी को लेकर के जा रहे हैं। गोपियों ने पृथ्वी को पूछा है, तुम्हारे ऊपर अपने चरण चिन्ह रख करके गए होंगे ना, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को देखा है? पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया है। किम ते कृतम चिति तपोवत केशवांग्रहे,
तुमने देखा है हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को मने कर दिया है। तुलसी को पूछा है, तुलसी से कहा है ये क्यों बताएगी, जिन चरणों को हम चाहती है ना उन चरणों को ये भी चाहती है। बिन तुलसी हरि एक न मानी। भगवान बिना तुलसी के तो भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। आगे महाराज एक पीपल का वृक्ष पाया है। आप तो साक्षात नारायण के स्वरूप हैं कि आपने गोविंद को कहीं देखा है, मने कर दिया है। अब तो गोपियों को कृष्णो हम पसंद करते। एक गोपी को लग रहा है कि मैं पूतना हूं, एक गोपी को लग रहा है कि मैं कृष्ण हूं, कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। भगवान को चाहने वाला भगवान में हो जाता है ना। राधा जी को अभिमान हो गया, मैं अगर गोपियों से ज्यादा दूर रही तो कन्हैया, तो गोपियां जीवित नहीं रह सकती हैं। कन्हैया ने कहा जी ऐसा करो, आप थक गई हैं, नहीं चला जा रहा है, तो एव मुक्त प्रिया माया स्कंद आरूयतामिति, मेरे कंधे पे आके आप बैठ जाओ। भगवान झुक गए हैं, किशोरी राधा जी बैठना चाहती हैं, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए हैं। गोपियां आगे बढ़ी हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों को देखा हुआ है। शायद किशोरी राधा जी की चोटी में फूल लगाए होंगे भगवान ने। आगे किशोरी राधा जी भी आंखों से अश्रु प्रवाह करती हुई और बैठी हुई मिली है। ललिता विशाखा ने पूछा है, किशोरी भगवान क्या तुमको भी छोड़ के चले गए? बोले जो तुम्हारे अंदर था ना वो मेरे अंदर भी प्रकट हो गया था अभिमान। आज सब गोपियां किशोरी राधा जी मिलकर के यमुना के पास आई है। यमुना भक्ति को कहती है प्यारे प्रेमियों, और गोपी जीव को कहती हैं। जब तक संसार का जीव भक्ति रूपी यमुना रूपी भक्ति का सहारा नहीं लेगा तब तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ ना आकर के गोपियों ने मिलकर के एक प्रणव गीत गाया है जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। आइए एक दो श्लोक को हम भी गुनगुनाते, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भाव है। जयते ते देखम जमना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत जयति त्रेधिका जन्मना आज गोपियां कह रही है प्रभु जयत तेदिकम, आपका जन्म ब्रजमंडल में होने से ब्रजमंडल की शोभा और जाके अधिक बढ़ गई है ना। इंद्रादिक देवता यहाँ आके हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। साक्षात लक्ष्मी यहाँ आकर के रमण करती है। शरदोदास साधु
तो ताम बोले। गोपियों ने मिलकर के यमुना के किनारे और गोपी गीत गाया है। जयत तेदिकम जन्म ना ब्रज, भगवान आपका ब्रजमंडल में अवतार होने से ब्रजमंडल की शोभा और अधिक जाके बढ़ गई। भगवान आपको ऐसे तड़पा करके मारना था हमको, तो विष जलाप याद, आपने हमको कालिया नाग से जाके क्यों बचाया, दावाग्नि से जाके क्यों बचाया। और भगवान आप कहते हैं कि मेरा प्रेमी तो दशरथ था, जिसने अपने राम के विरह वियोग में अपने प्राणों को जाकर के त्याग दिया था।